नमस्कार, हुन टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। लोक भवन में हुई दोनों नेताओं के बीच में बड़ी अहम मुलाकात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर समसामयिक मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। योजनाओं की जानकारी इस दौरान दी गई है। आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और समसामयिक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की गई है। तो योजनाओं की इस दौरान जानकारी भी दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है राज्यपाल से और आगामी कार्यक्रमों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं दौरा। एक निजी कॉलेज के वार्षिक उत्सव में भी करेंगे शिरकत। सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मानव वन्यजीव संघर्ष आगामी यात्रा सीजन को लेकर भी होगी चर्चा। तो कानून व्यवस्था के संबंध में भी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहम बैठक भी लेंगे। और ये बताया जा रहा है कि इस दौरान मानव वन्यजीव जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं अधिकारियों की ओर से, उस पर फीडबैक भी लेंगे। साथ ही यात्रा सीजन में भी किस तरह के कार्य हो रहे हैं उनको लेकर भी विचार विमर्श करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो कानून व्यवस्था के संबंध में भी अधिकारियों से आज फीडबैक लेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं दौरा करने वाले हैं। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि एक निजी कॉलेज के वार्षिक उत्सव में भी शिरकत करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी मुख्यमंत्री धामी नजर आएंगे। और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि यात्रा सीजन को लेकर भी चर्चा हो सकती है और मानव वन्यजीव संघर्ष जो हाल फिलहाल में उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है उसको रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर वन विभाग की टीम किस तरह से एक्टिव है, उन सभी मुद्दों को लेकर भी आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री और दिशा निर्देश भी इस दौरान देंगे। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। डीजीपी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर भी विस्तृत समीक्षा। 7,000 पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे तैनात। 16 सुपर जोन और 149 सेक्टर में बांटी गई है व्यवस्थाएं। तो एटीएस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी टीमें जो हैं वो अलर्ट रखी गई हैं। कंट्रोल रूम से चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग होगी और 24 घंटे ये मॉनिटरिंग होगी। यानी कि फर्जी वेबसाइट्स और साइबर ठगी पर एसटीएफ की भी पैनी नजर है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ठगी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए डीजीपी ने बड़ी बैठक भी बुलाई थी और तमाम टीमों को दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। तो कंट्रोल रूम से चारधाम यात्रा की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी और ऐसे में आईपीएस अधिकारियों को भी अलग अलग जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा इस दौरान हुई है, समीक्षा इस दौरान हुई है और दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। 7,000 पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एटीएस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट रहेंगी, यह भी कहा गया है। तो डीजीपी ने एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई थी और इस दौरान फर्जी वेबसाइट और साइबर ठगी पर एसटीएफ पूरी तरह से निगरानी भी बनाए हुए हैं।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, समीक्षा बैठक भी आयोजित। 63,854 घरेलू सिलेंडर की रिकॉर्ड आपूर्ति भी की गई है। कमर्शियल सिलेंडर वितरण में भी बढ़ोतरी की गई है। सचिव खाद्य ने सप्लाई और तेज करने के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। तो चारधाम यात्रा से पहले गैस आपूर्ति पर खासा फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग समस्या पर भी सवाल इस दौरान उठ गए हैं। अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई होगी और 19 एफआईआर भी इस दौरान दर्ज की गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पीएनजी नेटवर्क विस्तार तेज है और नए कनेक्शन भी जारी हैं। तो सरकार का लक्ष्य है हर घर तक सुगम गैस आपूर्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लोहाघाट विधानसभा के लिए की गई विकास कार्यों की घोषणाओं के तहत शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें लोहाघाट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शासनादेश जारी होने पर समस्त क्षेत्र वासियों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद भी दिया है। तो वहीं लोहाघाट नगर के लिए मुख्यमंत्री की ओर से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी गई है। इसके अलावा कई मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने होली महोत्सव में आकर के होली महोत्सव की शोभा बढ़ाई और साथ ही साथ विभिन्न जो हमारी कार्य योजनाएं थी, विकास कार्य थे, उनकी घोषणा की और उसके फलस्वरूप घोषणाओं का जियो जारी हो चुका है और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की सड़कें हैं और विभिन्न मंदिरों का सौंदर्यीकरण और लोहाघाट नगर में रामलीला मंच में जो हमारे दर्शक दीर्घा थी, उसमें दर्शकों को बैठने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। उसको देखते हुए पहाड़ी शैली में दर्शक दीर्घा का निर्माण और हमारे पर्यावरण मित्रों को किराए में भी मकान नहीं मिलती थी, इसको देखते हुए उनके समूह ये बात रखी गई। तो उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मित्रों के आवास और जो नगर पालिका कर्मचारी हैं उनके लिए आवास के साथ साथ लोहाघाट नगर में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ भी हम नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं और ये बताया भी जा रहा है कि एक बड़ी सौगात भी दी है, तो क्या कुछ सौगात ये दी गई है और कितने उत्साहित है वहां की जनता? जी, मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकास कार्यों की सौगात विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों को तथा नगरीय क्षेत्रों को दी है तो काफी उत्साहित है। तो मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जो लोहाघाट नगर है तो वहाँ की जो आंतरिक सड़कें उन पर इंटरलॉकिंग टाइल और 10 किलोमीटर के एरिया पर जो है हॉट मिक्स कार्य किए जाएंगे। साथ ही जो रामलीला मंच है वहाँ कुमाऊनी शैली पर दर्शक दीर्घा का निर्माण और जो पर्यावरण मित्र है जो सबसे बड़ी उनकी समस्या आवास की आती थी, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। इसके अलावा जो क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर है उनके सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि सीएम के द्वारा दी गई और कई जो ग्रामीण सड़कें हैं उन पर डामरीकरण तथा अन्य कई विकास कार्यों की सौगातें सीएम के द्वारा दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी उत्साहित है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री को जो है धन्यवाद दिया जा रहा है। जी, लेकिन लक्ष्मण, ऐसे में क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और काम भी हो रहे हैं अक्सर, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी चंपावत लोहाघाट के खासकर, वो बड़े सवाल खड़ी करती है। क्या उस ओर भी कार्य किए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भी जो है कार्य किए गए। तो बात कर ले लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की, तो इस समय में कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की वहाँ तैनाती हो गई है, जिससे जो गंभीर मरीज थे या अन्य थे उनके रेफर कम किए जा रहे हैं। काफी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय तथा चंपावत डीएस को दी गई है। साथ ही जो लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जगह की कमी है उसके लिए भी जो है नए भवन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं हरिद्वार में उन्होंने 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर भी कांग्रेस के पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी की सरकार इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है कि लोग अब चाहते हैं कि सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार आए और फिर से एक अच्छी सरकार जनता को मिले। सब जगह जैसे कार्यकर्ताओं से
स्थानीय नेताओं से, सीनियर नेताओं से सबसे बातचीत हुई है और हो रही है, और ये तो अभी चलेगा आगे तक। ये अभी एक दौरा रखा है हमने, आगे आने वाले समय में और भी जगह हम जाते रहेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है और हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तैयारी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके और उनका उत्साह सब कुछ हर चीज का जायजा ले रहे हैं। चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए एनडीएमए और यूएसडीएमए के नेतृत्व में हरिद्वार में मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास 7 स्थानों पर एक साथ किया गया, जिसमें भगदड़, बाढ़, भूस्खलन, बम, अफवाह और अन्य आपदा परिदृश्यों का व्यापक अभ्यास भी शामिल था। रेस्क्यू टीमों ने गंगा में बहते लोगों को और भीड़ में फंसे यात्रियों को, साथ ही हादसों से प्रभावित व्यक्तियों का सफल बचाव प्रदर्शित किया है। इस मेगा ड्रिल में 399 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान समन्वय, त्वरित निर्णय लेने और बेहतर संचार पर विशेष जोर दिया गया है। विशेषज्ञों ने कर्मियों को दूर करने और तैयारियों को और मजबूत करने के निर्देश भी इस दौरान दिए। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में बनी बात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी मांगों पर नियम अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। 27 सूत्रीय मांगों पर सीएम का सकारात्मक आश्वासन भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में बात बन गई है और ये बताया जा रहा है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो हड़ताल उत्तराखंड में चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। तो 27 सूत्रीय मांगों पर सीएम का सकारात्मक आश्वासन भी इस दौरान मिल गया है। देहरादून के जोनसार बाबर क्षेत्र में पारंपरिक विशु पर्व को लेकर इन दिनों उत्साह चरम पर है। दरअसल 12 अप्रैल से शुरू होने वाले इस पर्व की तैयारियां गांव-गांव में जोरों पर चल रही हैं। विशु की शुरुआत फुलियात पर्व से हो जाती है, तो वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। 3 से 4 दिन तक चलने वाले इस लोक पर्व में ढोल, दमाऊ और रण सिंघे की गूंज से पूरे क्षेत्र में उत्सवमय हो जाता है। तो लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजकर सामूहिक नृत्य और गीतों के जरिए अपनी सांस्कृतिक को जीवंत करने का काम भी करते हैं। इस खास मौके पर घरों में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और मेहमानों का सत्कार भी किया जाता है। बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है, जोर शोर से। विशु त्यौहार हमारा मेन त्यौहार है। 4 त्यौहार है उसमें से विशु त्यौहार एक हमारा मेन त्यौहार है। और इस समय गांव की जो सारी महिलाएं हैं वो अपनी साफ सफाई में, घरों की लिपाई, आंगन की लिपाई, अपनी छानियों की लिपाई, सब चीज में लगी हुई है। और इसके बाद हम लोग जो त्यौहार में पकवान बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ लाडू विशेष करके बनते हैं, चावल के आटे के बनते हैं, वो उसको भी बनाने में लगी हुई है महिला। विशेषकर जब हम जौनसार बावर की बात करते हैं तो जौनसार बावर में कोई भी त्यौहार होता है वो न केवल एक दिन बल्कि 3-4 दिन तक मनाया जाता है। और जब हम विशु पर्व की चर्चा करते हैं तो विशु पर्व हमारा बैसाखी से ही प्रारंभ हो जाता है और इसमें अभी से ही यानी अपने घरों की रंगाई पुताई है, जो परंपरागत व्यंजन घरों में बनते हैं, उनकी तमाम तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। और विशेषकर जौनसार बावर में इस बैसाखी के बाद 3-4 दिन बाद एक गनियात नामक मेला होता है। उस मेले में भी जो आज लोग घर गांव से बाहर गए हैं वो भी बड़ी संख्या में उस गनियात में सम्मिलित होते हैं। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, जिस तरह से इस पर्व का की जो धूम है वो भी देखी जा रही है, किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है, क्या कुछ खासियत है? हाँ जी विशाल जी, आपको बता दूं कि जो जौनसार बावर का जो इलाका है, जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर जो विश्व पर्व है इसका विशेष महत्व है। और जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के जितने त्योहार है वो सब मासू देवता से शुरू होते हैं, उनके प्रांगण से ही शुरू होते हैं। तो इसका आगाज 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है और उस दिन जो बुरांस के फूल होते हैं, हमारा यहाँ उत्तराखंड का राष्ट्रीय प्रदेश का फूल भी है, तो इससे शुरुआत होती है अपने अपने घरों को, और जो ये मंदिर होते हैं उसके ऊपर ये बुरांस के फूल लगाते हैं। तो उस ये 12 तारीख से ही आगाज होता है विश्व का, तो ये 4-5 दिन तक लगातार चलता है अनेकों स्थानों पे। लेकिन ऐसे में कितना उत्साहित ये लोग नजर आ रहे हैं पर्व को लेकर, और कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटते भी हैं इस पर्व के लिए?
इसकी तैयारियां जोरों से चलती है। विश्व से लगभग एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और सफेद जो मिट्टी होती है वो लगाते हैं और खेत खलिहान उनको सबको संवारने का काम होता है। और आजकल साधन सबके पास है, तो देहरादून और या अन्य राज्यों से भी लोग जो बाहर नौकरी पेशा वाले वो सब विश्व में 3-4 दिन के लिए जो है अपने अपने गांव आते हैं। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस प्रभारी अलग अलग जिलों में जाकर सत्ताधारी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। दावा कर रही हैं कि झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई है, पैसे बांटकर बीजेपी सत्ता हासिल करती है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुमारी शैलजा का सारे आरोप बेबुनियादी हैं। 2027 में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दावों का दौर जारी है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी तीसरी बार जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने जनता से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। कुमारी शैलजा का ये आरोप, चुनाव के समय में जनता की जेब में पैसे डालकर बीजेपी सत्ता हासिल करती है, जैसे बड़े बड़े बयान शामिल है। बीजेपी सरकार में माफिया का पुलपाला है। दूसरे प्रदेश से आकर अपराधी यहाँ आते हैं और सरकार उन्हें संरक्षण देती है। बूस्टअप कार्यकर्ता खुद हैं और जनता है। आज के दिन जनता ये कह रही है कि आप सरकार अब बनाओ। अब ये नहीं कह रहे कि इस बार बनेगी, क्या होगा, कैसे। अब सब कह रहे हैं इस बार जनता ये कह रही है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि इस बार हमने सरकार बनानी है। बहुत बेहद उत्साह है। भाजपा से सभी लोग दुखी हो चुके हैं। जितना भ्रष्टाचार यहाँ फैल चुका है, हर स्तर पर अपराध इतना बढ़ गया है। अब देखते हैं लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ से पलायन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हर तरह से आज के दिन उत्तराखंड में एक ऐसा माहौल है कि आम जनता की जबान पर है कि इस बार भाजपा को पलटें और कांग्रेस को लाएं। भारी संख्या में मैम लोग शामिल हो रहे हैं और आगे भी होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी इन दिनों राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करती है। कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया के जरिए जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। शैलजा का कहना है कि आज जिस तरह की राजनीति यानी राजनीतिक प्रदूषण है, बीजेपी पूरी तरह इसकी जिम्मेदार है। कि भाजपा की सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अब लोग चाहते हैं कि इनसे निजात मिले, सरकार बदले, कांग्रेस की सरकार आए और फिर से एक सिस्टम कायदे का और एक अच्छी सरकार इनको मिले। भाजपा तो हर तरफ से फेल हुई है। अब सबसे ज्यादा इंसान को क्या, आम नागरिक घर से निकले, उसको ये है, उसके घर वालों को है कि सेफ साउंड वो घर पर वापस आ जाए। लेकिन आज के दिन कोई भी हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, लड़की हो, महिलाएं हो, जो भी हो, सबको आज ये लगता है कि वो घर वापस सही आ पाएंगे कि नहीं। इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है और ऐसे लगता है कि जैसे देश भर के जैसे अपराधी हैं, अपनी स्टेट में तो उनको भगा दिया गया है और यहाँ आकर उन्हें पूरा संरक्षण मिल रहा, ऐसा महसूस होता है। क्राइम कैपिटल लग रहा है कि उत्तराखंड हो गया। एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सत्ताधारी बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। गणेश गोदियाल का आरोप है कि बीजेपी की सरकार तानाशाही करती है, बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। का जोश देखते ही बन रहा है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जोश और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक जीत दिलाएगा। जो यहाँ पर तानाशाही की सरकार, यहाँ पर ठगों की सरकार, यहाँ पर शराब के कारोबार को बढ़ाने वाली सरकार, यहाँ की नदियों को, यहाँ के गधेरों को, गाढ़ गधेरों को ये खोदने वाली सरकार और यहाँ बेरोजगारी फैलाने वाली सरकार, जनता इससे उब गई है। यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज ध्वस्त हो चुका है और लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो।
हम विनम्रता के भाव से जनता से आह्वान करते हैं कि आप कांग्रेस की सरकार लाइए और कांग्रेस की सरकार में आपको निश्चित रूप में उत्तराखंड की सरकार दिखेगी, इस पहाड़ी प्रदेश की सरकार का लक्षण उसमें दिखेगा। ये मैं जनता से वादा करता हूं। कांग्रेस नेताओं के आरोप पर बीजेपी का करारा पलटवार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो जनता को ठगने का काम करती है। जैसे जिसकी दृष्टि होती है वो दूसरों के बारे में वैसे ही सोचता है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कुमारी शैलजा पहले अपनी पार्टी संभाले फिर किसी पर आरोप लगाए। महेंद्र भट्ट का दावा है कि 2027 में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। कि कांग्रेस ठगने का काम करती है, इसलिए जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसी ढंग से वो दूसरे के बारे में धारणा बना कर रहती है। शैलजा जी पहले कांग्रेस को संभालना, तब बीजेपी के बारे में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के प्रति जनता का विश्वास है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जीता है। हर चुनाव में हम जीत कर आते हैं और इस बार भी 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हम हैट्रिक बनाएंगे। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बीजेपी की लगातार चुनाव जीत हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी ने 2017 में सत्ता हासिल की और उसके बाद से लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी की जीत हुई है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी तरह 2027 में सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन क्या ये इतना आसान है, देखने वाला विषय रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 181 ग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास 181 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आसिम पुत्र इमरान के रूप में हुई है। विकासनगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और शिक्षा के नाम पर वसूली की जा रही मोटी फीस के खिलाफ आज अभिभावकों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और सड़कों पर वो नजर आए। नाराज अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप ये देखिए कि हर साल ये सिलेबस विद्यालय की मनमानी इस तरह से है कि उनका हर सत्र में हर वर्ष ये रहता है कि एक ही जगह बुक्स, एक ही जगह क्या है ड्रेस फिक्स रहता है उनका कि इतने का सेट इस विद्यालय से है। तो अगर भी जहाँ भी जाए, जैसे मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे जैन है यहाँ पे पहाड़ी वैली में, तो 9 साढ़े 9 बजे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है, जो दिक्कत अभिभावकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।